आप फर्स्ट डे से वहाँ पे वीआईपी कल्चर को वहाँ पे फोकस नहीं करके, वहाँ पे चीफ गेस्ट में फोकस नहीं करके, अपना कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे फोकस नहीं करके, विक्ट्री पार्टी में फोकस नहीं करके, और नेक्स्ट आने वाला क्या पीएससी इलेक्शन है वहाँ का पॉलिटिक्स को फोकस नहीं करके एक्चुअल इश्यूज में अगर फोकस करेगा तो क्या पता ये 1 मंथ हो या 1 बंद कॉल में। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। आप एक फोर्थ जो कैंडिडेट थे, जो लास्ट कैंडिडेट थे, या आपसू को आप रेस्पेक्ट करके उसका एक बात सुनेगा, उसका एक जो मैसेज है उसे सुनने के लिए आप यहाँ पे आया है। और यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे मिसिंग भी हो, आपका जो फ्रेंड्स है हमारे शायद कोऑर्डिनेशन करते समय कुछ लैग हो गया होगा, या अपने तरफ से वो शायद दूसरे काम पे बिजी होगा, तो जो मिस आउट कर दिया, जैसे मेरा एक राइट है ऐसे कैंडिडेट की मेरा मैसेज सब तक पहुंचना है, वैसे ही आप जो स्टूडेंट्स है, आप जो वोट करोगे, आप जो आपसू को, इस टेनियर आपसू को जो बनाओगे, तो आप सब का भी एक राइट है, और जो यहाँ पे छूट गया है उनका एक राइट है कि हर एक कैंडिडेट का मैसेज उन तक पहुंचे, उन्हें जाने, उनका विजन को जाने। ऐसे नहीं होना है कि बिना कुछ जाने, बिना उसका नाम ही नहीं सुन के बाद में किसी और को सेलेक्ट कर दिया हो, या कभी बाद में फर्स्ट टाइम बोलेगा कि इसका तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो काइंडली उसे भी अपना राइट दे दीजिएगा एक कैंडिडेट का मैसेज और विजन को जानने के लिए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम लिखा आकाश है और मैं कीपंजर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली पे मैं रहा हूँ। इसके बाद मैं फाउंडर रहा हूँ ऑल इंडिया अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन फेडरेशन का। ये जो ऑल इंडिया है, ये जितने भी बाकी जो आउटसाइड बीएससी होता है, आउटसाइड स्टूडेंट यूनियन होता है, जैसे गुवाहाटी हो, कोलकाता हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए, सबको एकजुट करा के जितना भी प्रेजेंट है उसको मिला के ये यूनियन को बनाया गया था, ये फेडरेशन को, जिसपे बस स्टेट का हमारा पेरेंट बॉडी जो आपसे बस वही मिसिंग है, लेकिन बाकी सब वहां पे था, ताकि हम अच्छे से कनेक्टेड रह के अपना काम कर सके। आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, आपका आरजीयू पे है, तो आपका डिपार्टमेंट का भी कुछ इंचार्जेस है, आपका आरजीयू का भी यूनियन है, जो आरजीयू के जो इश्यूज है उसको देखने के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो इश्यूज होता है, बस आपका आरजीयू पे ही लिमिटेड नहीं है, उससे बढ़कर भी होता है, दूसरा कॉलेजेस का होता है, दूसरा स्टेट पे भी बहुत सारे इश्यूज होता है, जैसे मेडिकल केसेस भी क्यों ना हो, टूरिस्ट का क्यों ना हो, आप जो पढ़ाई कर रहा है उसका बाद आप जो प्लेसमेंट कहाँ पे होगा। अरुणाचल पे इतना ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट पे बोलो या प्राइवेट पे। तो बाहर जो जाता है वहाँ पे बहुत सारा कुछ अब्यूजेस होता है, कुछ तकलीफ होता है, अपना आपको अकेलापन महसूस होता है। तो वो सब के लिए हम था वहां पे, हमने वहां पे अपना सर्विस दिया है, और पूरा ऑल इंडिया को साथ में जोड़ते हुए हम सब जगह कनेक्टेड करके एक दूसरा अच्छे से वेल कोऑर्डिनेटेड में हमने सर्विस दिया है। और नेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव रह के मैंने वहां पे बहुत कुछ स्ट्रगल्स मैंने जाना है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स, बहुत इश्यूज जाना है, जो सोशल मीडिया पे बहुत का विक्टिम का नाम भी नहीं आता है, और उसे डिस्क्लोज भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे जो बोलता है वो पर्सनल जो है उसको छुपा के रख देना भी पड़ता है। लेकिन इतना सारा इश्यूज देखने के बाद, इतना सारा एक्सपीरियंस वहां पे क्या क्या लोग फेस करता है उसको देखने के बाद, मैं हमेशा से ये सोच के आया हूं कि अगर हम जो है वो सर्विस अगर हम ना करें तो कौन करेगा। क्योंकि हर कोई इसको बस मीडिया में देखता है, नहीं तो कमेंट्स कुछ करता है, नहीं तो दिल से चाहता है, लेकिन अपना समय कोई इतना नहीं दे पाता है, ज्यादा एकेडमी में थोड़ा बिजी हो जाता है। तो ऐसे करके हम अपना फ्री समय पे सब अपना जितना हो सके सर्विस दिया है, जितना हो सके हम अपना आपको ग्रूम कराया है और ग्रोथ कराया है, ताकि कुछ इश्यूज बाद में आ जाओ तो हम कोई दूसरा सीनियर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि हम ही अभी का समय एक सीनियर बन गया है। और वहां से छोड़ के स्टेट पे आने के बाद मैं और भी अच्छे से अपना आपको ये रिजोल्व किया हूं कि मुझे अच्छे से सर्विस ही देते आना है। और यहाँ पे जब सर्विस ही देते आना है बोलने से अकेला भी हम सर्विस दे सकता है, लेकिन अकेला में मेरा रेडियस सर्विस का कम हो जाएगा। हम शायद एक दिन को हम 2 लोगों को ही अटेंड कर पाएगा। सिंगली आप जैसे ब्लड भी अगर देता है तो 3 मंथ्स में एक ही बार दे पाएगा। तो ऐसे करके सिंगल हैंडेडली आप सर्विस जो है, आपको जो हेल्प करना है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चुना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है आपसू, क्योंकि हम विश्वास करता है, और आप सबको ही मालूम है कि आपसू जो है पूरा स्टूडेंट बॉडी का एपेक्स है। तो इसका जो रेडियस है ऑल अरुणाचल पे होता है। तो आपका जो इच्छा है सर्व करने का, वो बस गिना चुना अपना क्लोज पे नहीं होगा, आपका चूज है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1 मैन शो वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे इसका मेंबर्स है, हर एक ब्रांच पे मेंबर्स है, हर एक कॉलेज पे है। तो आपसू इसी के लिए बनाया गया, और हम मेरा सर्विस का रेडियस को सही ढंग से भराने मन है, इसीलिए हम आपसू को चुना है। और इसके बाद मैं बोलता हूं कि अगर हमको सर्विस भी करना है तो इतना कुछ देख के कुछ अपना ओपिनियन होता है जिसको हम अपना रखने का मन करता है, लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है, आप भी कभी फील किया होगा, कोई मीटिंग में आके फील किया होगा कि आपका जो सजेशंस है
जो ओपिनियंस है वो ओपिनियंस ही रह जाता है, सजेशंस ही रह जाता है। तो उसके लिए ताकि हम अपना डिसीजन ले सको, अपना जो सजेशन है, अपना जो विजन है, उसको लागू कर सको, इसलिए हमने चुना है हमारा एपेक्स स्टूडेंट बॉडी का एपेक्स पोजीशन को। मैं प्रेसिडेंट पे इसीलिए क्लेम करके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो विजन है, वो लागू होना है और उसको हम ही सही ढंग से कर पाएगा। हम बार बार यहाँ पे सजेशन देख के हर मीटिंग पे, हर या तो लेटर के थ्रू से क्यों ना हो या कमेंट्स के थ्रू से क्यों ना हो, हम अपना सजेशंस हो कुछ भी उसको वहां पे बस सजेशंस के तौर पे रखने मन नहीं है। हमको आना है तो खुद खड़ा होके उस पोजीशन पे आके हमको डिसीजन मेकिंग बॉडी में रह के हमको डिसीजन लेना है। इसीलिए हम क्लेम किया है प्रेसिडेंट का पोस्ट को। तो इसके बाद आप देखा होगा पेम्पलेट पे और पीछे भी रखा हुआ है। मैं आ रहा हूं तो मेरा बस 3 मैनिफेस्टोस का साथ में आ रहा हूं। मेरा जो विजन है वो विजन बस 3 नंबर पे देखने में है, लेकिन इसका अंदर बहुत सारा चीज है। तो सबसे पहले फिर भी मैं पहला मेरा जो पॉइंट है उसको मैं बताता हूं, वो है रोटेशन ऑफ की पोस्ट इन आपसू। तो आप सब को इतना तो मालूम होगा कि रोटेशन ऑफ की पोस्ट कितना ही जरूरत है, और की पोस्ट क्या होता है वो भी बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं उससे कि की पोस्ट या आपसू का क्या प्रेसिडेंट, जीएस, वीपी, एजीएस, फाइनेंस तक ही सीमित है या उससे आगे भी होगा। क्योंकि आपसू जो है, अगर आप सर्विस देना चाहता है तो दूसरा जगह जाने से अच्छा दूसरा जगह से पहले अपना घर को ठीक करना है, अपना इंस्टीट्यूशन को ठीक करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना है। वो है हम यूनाइटेडली रह के और इसे कलरफुल बना के वन अरुणाचल। आपसू किस चीज के लिए बनाया गया था? सबसे फर्स्ट हम अभी आपको बताएगा, आपसू बना गया था 1947 पे नहीं, आपसू बनाया गया था 1912 में। ये जो बनाया गया था, ये आप में से स्टूडेंट्स ही था जो पढ़ाई लिखाई करके उसे चुना गया था ब्रिटिश के जमाने में। वो था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के नाम पे उसे बनाया गया था और वहां पे केयर टेकर दिया गया था। इसके बाद ये बाद में ट्रांसफॉर्म हुआ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी ब्रिटिश के जमाने पे ही था। इसके बाद ये रीनेम हुआ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके बाद ये हमारा यूनियन टेरिटरी जब बना, अरुणाचल का जब नेम हुआ, तब जाके ये बना है आपसू। इसके बाद हमारा स्टेटहुड आके तब फुल फ्लेश हम आपसू अच्छे से यहाँ पे काम कर पाए। लेकिन ये फर्स्ट जो आपसू जो बनाया गया था यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद भी, या उससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट था, वो था हमारा इंडिजिनियस को सेफगार्ड करने के लिए और इतना सारा कल्चरल डाइवर्सिटी है उन सबको जोड़े रखने के लिए। तो हम ये बोलता है कि आपसू का जो फर्स्ट जो है वो मेरा फर्स्ट पॉइंट पे है, ताकि हम यूनिफाइड रह सके। कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई कम्युनिटी यहाँ पे डिप्राइव मत हो के, कोई एरियाज जो है, अभी ये जरूर हो गया कि 5G आने के बाद, सब जगह नेटवर्क पहुंचने के बाद, रोड पहुंचने के बाद आपको एटलीस्ट वो डोंग वैली का भी एक फोटो ग्लिम्स मिल रहा है। उससे पहले हम इतना कनेक्टेड नहीं था। इंटीरियर पार्ट के बारे में आपको कुछ पता है, इंटीरियर से कुछ लोग पढ़ने आके एक दूसरा दोस्त बन के है। तो ये सब चीज हमें साथ रहना बहुत जरूरी है। और स्पेशली आपसू जो हर एक इश्यूज को रेस करता है, स्टूडेंट्स का जो एपेक्स है, उसमें बहुत ही जरूरत है ये रोटेशन ऑफ की पोस्ट, ताकि कोई डिप्राइव मत हो और हर एक कम्युनिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट सोचे कि आपसू मेरा है। और ये रोटेशन शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे होगा, क्योंकि अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट बेस करो तो 27-28 डिस्ट्रिक्ट है। रोटेशन अपना अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का टर्न आने में शायद 15-20 टेनियर लग जाएगा। और कम्युनिटी बेस करो वो भी सेम होगा, क्योंकि मेजर ट्राइब्स 27-8 है और सब ट्राइब्स का ही सारा है। तो रोटेशन आने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम इसको बस ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसको बड़ा हेडलाइन से करके दिखावाबाजी के लिए हम यहाँ पे नहीं लिखा है कि सुंदर बनाने के लिए मेरा मैनिफेस्टो को, इसको हम प्रैक्टिकली लागू किया है दिल्ली में। मेरा दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हम लागू कर चुका है। वहां पे अभी प्रेजेंटली क्या है कि हमने बस 2 पोस्ट को ही की पोस्ट चुना है, वो है प्रेसिडेंट एंड जीएस को। तो वहां पे अभी का प्रेजेंट टाइम पे है प्रेसिडेंट निशी है और जनरल सेक्रेटरी गालो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो वहां पे ये रूल लगाया है कि जो अभी प्रेसिडेंट और जीएस है, जनरल सेक्रेटरी जो है, जिस कम्युनिटी का है वो नेक्स्ट टेनियर में एक टर्म गैप रहना पड़ेगा, एक टाइम वो नहीं आ पाएगा, उसमें दूसरा कम्युनिटी को मौका देगा बोल के। ये क्यों जरूरी है बोलने से, यहाँ पे कुछ चीज हमारा हाथ से बाहर हो जाता है, लास्ट में कुछ इमोशनल ब्लैकमेल आ जाता है। आपका सोसाइटी का थ्रू से क्यों ना हो, आपका डिस्ट्रिक्ट का थ्रू से क्यों ना हो, आपका कम्युनिटी के थ्रू से क्यों ना हो। तो ये सब चीज को सेफगार्ड करने के लिए, ये सब चीज लागू हो जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे ही इसको सेफगार्ड करना जरूरी है। और हम ये प्रॉमिस करता है, अगर दिल्ली पे क्या है तो हम यहाँ पे आके हम जरूर करेगा। वो अलग हो सकता है कि ये रोटेशन को किस वे में कराएगा, की पोस्ट कितना को रखेगा, वो आप सबसे ही पूछ के किया जाएगा। आप सभी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स रहेगा, जितना कम्युनिटी बेस है वो रहेगा, जितना डीएससी बेस है सब वहाँ पे रहेगा और सबका सजेशन से ही इसको हम सॉल्व कर देगा। एंड मेरा सेकेंड जो पॉइंट है वो है एमिकेबल सॉल्यूशन ऑफ पेंडिंग इश्यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years।
और रिजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो एमिकेबल सॉल्यूशन ऑफ पेंडिंग इश्यूज आपको पता होगा क्या क्या है। ये पेंडिंग इश्यूज जो है वो फ्रेशली वाला नहीं हम बोल रहे, 80-20 का नहीं बोल रहा है। यस 80-20 पहले भी था, लेकिन कुछ मांग करके 80-20 बनाया गया था इसको। इसके बाद अभी जो पेंडिंग इश्यूज बोलने से आपका रिफ्यूजी इश्यूज होगा, आपका इंडिजिनियस का राइट का इश्यूज होगा, इंटरप्रेन्योरशिप का इश्यूज होगा, या का हमारा जो रिसोर्स है उसका इश्यूज होगा। तो ये सब इश्यूज को हम ये बोल रहा है कि हम जरूर इसको टेकअप करेगा, और हम मेरा तरफ से हम ये विश्वास है कि हम 2 साल में हम इसको सॉल्व कर देगा, क्योंकि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप फर्स्ट डे से वहां पे वीआईपी कल्चर को वहां पे फोकस नहीं करके, वहां पे चीफ गेस्ट में फोकस नहीं करके, अपना कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे फोकस नहीं करके, विक्ट्री पार्टी में फोकस नहीं करके, और नेक्स्ट आने वाला क्या बीएससी इलेक्शन है वहां का पॉलिटिक्स को फोकस नहीं करके एक्चुअल इश्यूज में अगर फोकस करेगा, तो क्या पता ये 1 मंथ हो या 1 बंद कॉल में भी हो सकता है। आप जैसे नेपाल का देखा होगा, हम नहीं बोल रहे कि नेपाल का ऐसा हम लोग गवर्नमेंट करेगा, ये तो बस एक स्टेट का इशू है, 1-2 इशू है। इसको आप सब यूथ मिलके, हम लोग सब मिलके, अगर ये जो लीडर है जो डिसीजन देने वाला, वो इश्यूज को अगर बिक्री नहीं करके बस एक मौकरी बना के नहीं, 1 टाइम एक बंद कॉल के लिए करेगा, फिर उसको डिसॉल्व कर देगा वहां में कुछ निगोशिएशन होके, अगर ऐसे नहीं करके, अगर कुछ भी इश्यूज को सच्चा दिल से उसको चाह के सॉल्व करना ही है बोलने से हम विश्वास करता है कि हर एक इश्यूज सॉल्व हो सकता है। फिर भी अगर सॉल्व ना हो पाया तो हम अपना तरफ से ये प्रॉमिस करता है कि हम 2 साल में ही रेजिग्नेशन दे देगा। और हम ये मानता है कि हर एक टेनियर का एक एक रोल रहता है। जैसे फर्स्ट टेनियर का था इसे फाउंड करना, सेकेंड थर्ड टेनियर का था उसको फॉलो अप करना। तो हम ये मानता है आप सबका समय में, मेरा समय में, जिसपे आप यहाँ पे एक वोटर्स होगा और आप का बीच में लकीली आप अगर हमको चुनता है, तो हमारा रोल रहेगा जितना भी इश्यूज था उसको सॉल्व करने का। जिस चीज के लिए आपसे बनाया गया था वो सब इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, आपको बता दो। अभी जो बोल रहा है रिवाइव द गोल्डन डेज ऑफ आपसू, हम बोल रहा है कि कुछ चीज अगर सॉल्व नहीं हुआ तो गोल्डन कैसे हो गया। यस, अगर आप फाउंडिंग को मानता है, अगर आप उसको गोल्डन बोलता है, तो हम ये बोल रहा है कि ये टेनियर अगर सब कुछ को सॉल्व करता है तो ये गोल्डन नहीं, ये डायमंड टेनियर होगा, और हम सबका समय में ये होगा, और आप सभी इसको करा दे सकते हैं। हम अकेला नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपसू वन मैन शो नहीं, इसलिए आपसू में बहुत सारा कैंडिडेट होता है, बहुत सारा स्टेक होल्डर्स होता है, जिसमें से आप भी इंक्लूडेड है। एंड जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है solve all the issues submitted by the 3 presidential candidates in their manifesto। तो आप सब ये देख के सोच रहा होगा कि ये तो फाउल है, ये चीटिंग है, सबका कॉपी पेस्ट कर दिया बोल के, ठीक है। तो हम भी सबका इश्यूज को कुछ हद तक हम देखा है, शायद आचिमुश का अभी तक हम शायद नहीं देखा होगा क्योंकि उसका मैनिफेस्टो शायद नहीं निकला क्या। तो दोनों का जो हम देखा है, यस वो बहुत ही जीनियन वाला इश्यू है, और शायद हम जहां तक नहीं पहुंच पाता था, जैसे आपको हम फर्स्ट टाइम मिला है तो इतना कुछ आपसे हम इश्यूज पूछने को मौका भी नहीं मिला है, लेकिन लकीली उन लोगों के मदद से और आपका मदद से जो उन लोगों को मिलकर आपने बताया होगा, तो हम ये मानते हैं कि सब इश्यूज जीनियन है। सब इश्यूज जीनियन है कह के हम ये बोलता है कि हर एक जो इश्यूज है उसके लिए ही तो आपसू बनाया गया था, तो वो आपसू का काम ही है उसको ले जाना। आपसू उसी के लिए तो है, आपसू का काम नहीं है गवर्नमेंट बदलना, एमएलए बनाना, आपसू का वो काम नहीं। आपसू का काम है आप सबका इश्यूज को देखना। आपका जो जैसे अभी कल हम एनआईटी पे गया था तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका बसेस को देखना, उसका प्लेग्राउंड क्या ठीक है क्या नहीं है उसको देखना, उसके लिए बात करना। आपका आरजीयू पे अगर बोलेगा तो गेस्ट लेक्चर से लेके आपका हॉस्टल का इंटेक, आपका मेस कैसे है, ये सबको देख के यही आप सबका एक्चुअल काम है। तो हमको नहीं लगता है कि वो सब चीज को यहाँ पे हम मेंशन कर। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. कि मेरा पेज को इतना बड़ा बनाना, क्योंकि हो जाने के बाद, बन जाने के बाद भी, चुन जाने के बाद भी आपका साथ ही तो हम जुड़ के बैठेगा, आपका साथ ही तो हम वो इश्यूज को पूछने के लिए आएगा। तो हम ये बोलता है, इसीलिए जितना हम बस 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को हमने बोलेगा, अभी हम प्लेटफॉर्म स्पीच पे जाके वहां पे पार्ट लेके हम बाकी कैंडिडेट्स का भी मैनिफेस्टो को सुना है, उसका प्रोमिसेस को भी सुना है। हर एक कैंडिडेट का, हर एक एग्जीक्यूटिव, हर एक पोस्ट का अलग रोल रहता है। जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स बोलेगा तो उसका अपना स्टेट का कोटा से लेके वो सबको बात करने का रहता है। डिबेट एंड सिंपोजियम का अलग रहता है, आईपीआर का अलग रहता है, जो वेबसाइट करेगा बोला है, कुछ ये बोला है। तो हर एक इश्यूज यस जीनियन है, उन सबको हम बोल रहा है कि हम जरूर उसको टेकअप करेगा और हम सॉल्व करने के लिए अपना तरफ से 100% फर्स्ट डे से देगा। और हम जो आपको बोल रहा है कि हर एक पोस्ट का अलग रोल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, जिसके लिए हम आपको बताया था कि हम क्यों प्रेसिडेंट में आ रहा है। प्रेसिडेंट का रोल होता है सही डिसीजन देना, कुछ भी चीज हो जाए टीम को साथ रखना, और उस पे आपका इश्यूज को, जब आपका इश्यूज को लेके जब गवर्नमेंट में हम जब बात करने जाएगा होगा, या डिपार्टमेंट को आपका ये आपका रजिस्ट्रार को हम जब बात करने जाएगा, उस पे हम बात करके वो जगह में आरजू में उधर में एक गर्ल्स हॉस्टल नया बनने से ठीक है,
वो कंप्लेन आप लोगों का मदद से लेके हम जाएगा, लेकिन फिर वहां में हम ये बात करके नहीं आएगा कि बिल्डिंग बनने से हम कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, ये सब हम बात करने नहीं जाएगा। टोटली आपका स्टूडेंट सेंट्रिक के लिए ही हम बात करने जाएगा, तो मेरा डिसीजन हर समय ठीक रहेगा। आपसू को ऐसे वाला आपसू बनाने मन है जो पहले था, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स लोग जब आपसू में कैंडिडेट बनता था, आप में से ही कोई होता था, वो स्ट्रांगली विदाउट एनी पर्सनल लाइबिलिटीज वो खर्चा करके इलेक्शन में नहीं आता था। इसके बाद विदाउट एनी फैमिली प्रेशर वो अपना शादीशुदा बीवी बच्चा होकर नहीं आता था। इसके बाद विदाउट एनी पर्सनल डिजायर की इसके बाद नेक्स्ट में उसको वो करना है ना फेम गेम के लिए, वो टोटली स्टूडेंट सेंट्रिक होता था, क्योंकि आप में से ही कोई होता था। पढ़ते पढ़ते वो इश्यूज को फेड अप होके वो आ जाता था, नहीं हम बनेगा, हम ठीक कराएगा। तो हम ऐसे वाला आपसू दोबारा हम देखने मन है, दोबारा मेरा समय में हम बनाने मन है, जहाँ पे कोई दाल बाकी हम लेके मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस मत हो। यहाँ पे मेरा आप देखा होगा टेम्पलेट में, देखो नहीं तो वहां देखा है बड़ा से लिखा यंग एंड बैचलर। मेरा डिसीजन मेरा फैमिली प्रेशर से नहीं होगा, हमको ना बच्चा का स्कूल फीस का टेंशन होगा, ना मेरा फैमिली का साइड से, मेरा वाइफ का साइड से हमको प्रॉब्लम होगा। ये सब चीज से हम उभर के है, आपके लिए ही हम आया है, आपसे ही हम ज्यादा कनेक्टेड रहेगा। और बार बार बोल रहा है कि हम जब आ रहा है सिर्फ ये इश्यूज को सब हम ठीक करने के लिए नहीं, हम ये आ रहा है ताकि हम आपको बता सको कि एक्चुअल कैंडिडेट आप लोग में से ही होना है। आपको हम इंस्पायर कराने आ रहा है, आपको हम ताकत देने के लिए आ रहा है, एक एग्जांपल हम बनने के लिए आ रहा है। हम यहाँ पे जब बोला है पर्सनल लाइबिलिटीज, वो फाइनेंस में अगर जाने से आप ध्यान दिया होगा, मेरा यहाँ पे एक भी पोस्टर आपको दिखाई नहीं देगा, मेरा यहाँ पे एक कैंप तक भी आपको पता नहीं होगा, ना इधर ना पासीघाट, एक छोटा सा भी नहीं है। तो हम ये बोल रहा है कि मेरा पास फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं है, बाद में कुछ होके हम मेरा डिसीजन कभी इन्फ्लुएंस मेरा नहीं होगा, कोई हमको क्रेडिट दे के या मदद करके वेल विशर हम नहीं चाहता है कि हमको अभी के लिए बोलेगा पोस्टर तुम्हारा बना देगा, बन जाने के बाद शायद कुछ और हमको मदद मांगेगा होगा, तो हम डिसीजन में हम टोटली हम इन्फ्लुएंस होने मन नहीं है यहाँ पे। और ये सेम चीज आप लोगों को भी हम बोलता है, आप जो लीडर चुनने वाला है वो लाइबिलिटी से दूर होना है, और आप जो वोट कर रहा है आप खुद भी, आपका जो वोटिंग का जो डिसीजन है वो हर एक लाइबिलिटीज से बाहर होके होना है। हर एक लाइबिलिटीज, बिना लाइबिलिटीज का आपका डिसीजन आप ले सकना है। यहाँ पे ऐसे नहीं होना है कि आपको एडमिशन करा दिया था इसीलिए आप उसको वोट देगा, ऐसे नहीं होना है हॉस्टल का फीस दे दिया था, ऐसे नहीं होना है कि वन नाइट डीजे नाइट में बुला के आपको टोकन ऑफ लव बहुत अच्छा से देते हैं इसीलिए आप उसमें डिसीजन, आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपका जो वो आपको जो मदद किया था, यस फाइनेंशियली हर एक को जरूरत होता है, आपका वो जो मदद है उसको आप पढ़ लिख कर ऑफिसर बन के दो, वो मदद को आप उसमें आप दिखाओ, यस आप हमको जो मदद किया था यहाँ से हम वो एग्जाम पास हो गया, वो मदद को आप आपका वोटिंग में बिक्री मत करो, वहां में इन्फ्लुएंस मत हो, ये आपको हम एडवाइस देता है। और बाकी हम आपको ये बोलेगा कि जितना भी आपका कुछ कमिटमेंट्स हो, शायद कोई ऐसे होता होगा कि नहीं उसको तो हम कमिटमेंट दे दिया, वो हमको 1 साल पहले से बोला था, नहीं तो भैया का थ्रू से बोला था। हम ये बोलता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी मत जाओ, ये लीडरशिप में आप जब चूज कर रहा है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में प्लीज मत जाओ। यहाँ पे आप सब एक इंटेलेक्चुअल है, हम ये विश्वास करता है कि आप पढ़ने के लिए ही यहाँ पे मेच्योर होके आप अभी मास्टर्स पे है, पीएचडी पे है, आपका पास खुद का सोचने का, खुद का डिसीजन लेने का पास आप इतना मैच्योरिटी हो गया है, इतना आपका अंदर में ताकत है, तो ना ही आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जाओ, ना ही वो कमिटमेंट से बांधा रहो। कमिटमेंट बोलेगा तो बहुत सारा रेजोल्यूशंस जो है आपने नया साल में भी तोड़ा होगा बचपन से लेके, तो खुद का जब आप रेजोल्यूशन को जब तोड़ सकता है, कल से क्लास बंक नहीं करेगा, कल से लेट नहीं सोएगा, कल से वो पार्टी नहीं जाएगा, कल से वो दारू नहीं पिएगा, वो सब आप अपना पर्सनल को भी अगर आप तोड़ सकता है बोलने से, आप एक स्टेट का जो ये है आपसू जो है, इसके लिए आप क्यों अपना छोटा सा कमिटमेंट को आप अपना स्टेट को दुबाने में लगा हुआ है? क्योंकि आपसू जो है, हम जब बोल रहा है स्टूडेंट्स का एपेक्स है, तो आप ध्यान दो कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, यहाँ पे आपसू बस 3 साल में खत्म नहीं होगा, यहाँ पे आपसू का जो आप लीडर बनाएगा वो इफेक्ट कराएगा पूरा अरुणाचल में, और नॉट ओनली फॉर 3 years, ये इफेक्ट कराएगा 15 to 20 years, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिसीजन लेगा, ये जो स्टेप उठाएगा, कौन सा इश्यूज को पीछे छोड़ दिया, वो सब इफेक्ट करेगा 15 to 20 years में। और आपको बताएगा यहाँ पे आप जो लीडर चुनेगा, ये लीडर बस 1 टाइम का नहीं होगा, जैसे बोलता है कि वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर, तो आप जो लीडर को ये प्लेटफॉर्म पे रखेगा वो कल को आगे जाके स्टेट में भी आएगा, शायद आपका द्वारा से कुछ हो तो वो शायद एमएलए में आएगा, सीएम बनेगा, एमपी बनेगा। तो आप सोच के देखो, आप इल इंटेंट वाला लीडर को यहाँ पे आप ग्रो कराएगा, आपसू में लाके आप छोटा गुंडा को यहाँ ग्रो कराएगा, वो बड़ा गुंडा बाद में बन जाएगा। सही लीडर को आप देख के आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म और जगह देगा, स्टेट आगे जाके अच्छा होगा। मेरा ये आपसे एडवाइस है कि हर एक चीज को सोच के आप डिसीजन लीजिएगा, हर एक मैसेज को जानिए। आप जैसे कि ये होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं ऐसे मत दिखिए, ये तो मेरा उम्र का है, ये सब मत देखिए। हम बार बार बोल रहा है कि ये जमाना जो है एक्चुअली हमारा होना चाहिए, गलत ट्रेंड बीच में चला गया था, जिसका वजह से अभी भी जो इलेक्शन हो रहा है, शायद हमको जैसे बताया गया था कि आकाश भाई तुम
अभी पैसा जमा होने क्या है, पैसा नहीं है तो नेक्स्ट टर्म में तुम पैसा जमा करके आओ। तो हम उनको बोला है यस, पैसा जरूर हम बाद में कमा लेगा होगा, लेकिन अभी जो मेरा एक जो सच में भी एक दिल से कुछ काम करने का है वो नेक्स्ट टर्म में मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हम शायद शादी हो जाएगा, मेरा बच्चा हो जाएगा, इसका बाद मेरा लाइफ अलग हो जाएगा। मेरा जो फर्स्ट फोकस होगा वो मेरा घर पे होगा। ये रियलिटी है, ये आपको भी जानना जरूरी है। और हमको कोई बोला है आप इतना अभी तक यंग है, आपका तो समय है, हम लास्ट 10 साल से हम रुक रहे हैं, हमको प्लीज एक बार आने दो, आप ये पोस्ट में रहो, नेक्स्ट टाइम आपको हम साथ देगा। इसको भी हम बोलता है कि यस नेक्स्ट टाइम के लिए भी मेरे पास समय है, लेकिन शायद क्या ये जो इश्यूज है अभी हम जो बोल रहे हैं, ये अरुणाचल जो आपसू है ये 3 साल का नहीं है, 15-20 ईयर्स का यहाँ पे इश्यूज इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए समय नहीं है। और हमको आना है तो हम चुप बैठ के हम नहीं रह सकता है घर में, हम सो के हम नहीं बैठेगा घर में। वो शाम को एक बार दोस्त ग्रुप मिलेगा तो कुछ ना कुछ चुगली मार के हम लोग बोलते रहेगा, ऐसे होने से दिखता, हम ऐसे करने मन नहीं है इस बार हम, इसीलिए हम इसी बार ही आना चाहता है। और ये मेरा तरफ से है कि ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा लास्ट है। और अभी जो मेरा लेट का हम जो बताए हैं, हम जरूर लेट हो गया है, लेकिन हमको लेट कराया गया था। यहाँ पे बहुत सारा इश्यूज था, वहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स था जो कैंडिडेट्स नहीं आना था, वो भी कुछ ब्रेकआउट करके हमको थोड़ा डिले कराया। फिर वहाँ पे देखा है तो टेक्निकल इश्यूज में हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमको फेक कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के वहाँ पे 1 मंथ हमको डिले करा दिया। फेक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कर दिया कि प्रेसिडेंट से वो कॉन्स्टिट्यूशन निकला नहीं है, कुछ गिना चुना डिस्ट्रिक्ट्स और कैंडिडेट्स मिलके वो निकाल के वो पॉइंट में सिर्फ हमको ही आउट कराने के लिए था, और उसको सर्कुलेट कर दिया। बीच में जो सोशल मीडिया में निकल रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन निकलने के बाद कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है तदक नालो के लिए बनाया है बोल के, तो हम ये बोलता है वो तदक नालो सर जो है वो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी में था, तो आपसे उसे टोटली एफिलेटेड नहीं होना था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पॉइंट्स था वहाँ पे प्रेसिडेंट जीएस आने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, वो टोटली मेरा लिए ही था। और इतना सर्कुलेट उसको करा दिया, मेरा दोस्ती यारी में सर्कुलेट कर दिया, स्टूडेंट्स में, मेरा सीनियर्स में, मेरा टीममेट्स में। तो ऐसे करके डिले सिर्फ हमसे नहीं, हम भी ये डिमोटिवेटेड हो गया था। तो मेरा टीम और बाकी जो है 1 मंथ तक मेरा साथ नहीं रह पाया, और वो लोग भी ऐसे हो गया कि तुम आकाश बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन तुम भी तब तक दूसरा पोस्ट में आके नेक्स्ट टाइम जरूर साथ देगा, इस बार तो तुम एलिजिबल ही नहीं है बोल के। तो जब ओरिजिनल बाइलो आ गया February 3 1 मंथ का बाद, तब तक देखा था हम इतना पीछे हो गया था। मेरा जो टीम मेट्स था, जैसे कि आप लोग भी होगा, किसी और से पहले मिलकर कमिटेड कहीं और करके रखा है, तो ऐसे करके हम बहुत ज्यादा डिप्राइव हुआ है, और अभी भी शायद हमको डिप्राइव करने वाला है। जैसे कोई हमको चैलेंज भी वहां पे लगा रहा है कैंडिडेट्स में कि हमको तो नॉमिनेशन में कुछ भी करके आउट कराएगा बोल के, तो फिर भी हम लास्ट तक हम स्टैंड रहेगा बोल के, क्योंकि अगर किस्मत में है तो बाइलो भी उसके लिए ठीक हुआ है, उसको करा दिया। मेरा दोस्ती यारी में सर्कुलेट कर दिया, स्टूडेंट्स में, मेरा सीनियर्स में, मेरा टीममेट्स में। तो ऐसे करके डिले सिर्फ हमसे नहीं, हम भी ये डिमोटिवेटेड हो गया था। तो मेरा टीम और बाकी जो है 1 मंथ तक मेरा साथ नहीं रह पाया, और वो लोग भी ऐसे हो गया कि तुम आकाश बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन तुम भी तब तक दूसरा पोस्ट में आके नेक्स्ट टाइम जरूर साथ देगा, इस बार तो तुम एलिजिबल ही नहीं है बोल के। तो जब ओरिजिनल बाइलो आ गया February 3 1 मंथ का बाद, तब तक देखा था हम इतना पीछे हो गया था। मेरा जो टीम मेट्स था, जैसे कि आप लोग भी होगा, किसी और से पहले मिलकर कमिटेड कहीं और करके रखा है, तो ऐसे करके हम बहुत ज्यादा डिप्राइव हुआ है, और अभी भी शायद हमको डिप्राइव करने वाला है। जैसे कोई हमको चैलेंज भी वहां पे लगा रहा है कैंडिडेट्स में कि हमको तो नॉमिनेशन में कुछ भी करके आउट कराएगा बोल के, तो फिर भी हम लास्ट तक हम स्टैंड रहेगा बोल के, क्योंकि अगर किस्मत में है तो बाइलो भी उसके लिए ठीक हुआ है, तो इसमें तक भी हम लास्ट तक स्टैंड रहेगा। और स्टैंड रख के हम आगे आ जाता है बोलने से हम चाहता है कि हमको साथ दो, या तो एटलीस्ट हमको मेरा मैसेज को ध्यान से सुनो और मेरा विजन्स को ध्यान से सुनो, और यहाँ पे जो मिसिंग है उसको काइंडली अवेयर कर दो। मेरा तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट रहेगा। और हम जब बोल रहा है आपको हम इंस्पायर करने के लिए आया है, और हम खुद भी इतना डिप्राइव होके भी हम अभी तक इस स्टैंड में है बोलने से, और शायद मेरा सेम सिचुएशन आपका लाइफ में भी आ रहा होगा, चाहे वो एकेडमिकली क्यों ना हो। आपका शायद एग्जाम देते देते कुछ एग्जाम बहुत लोग होता है पास में होकर हार मानने मन होता है, कुछ जगह प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं, वो नहीं हो पाता है, जिंदगी जैसे चाहता है वैसे नहीं होता है। तो आप सब के लिए भी एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक कविता बोलना चाहता हूँ, जिसका वजह से हमको अभी तक ताकत मिलके आज तक भी लास्ट मोमेंट, क्या पता कल से भी वोटिंग शुरू हो जाएगा, लास्ट मोमेंट तक भी हम यहाँ पे खड़ा है। तो हम चाहता है उसको सुन के, आप उसको समझ के, आपका भी जिंदगी में जो तकलीफ है उसमें आप खड़ा रहो बोल के। तो वो ये है, खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, दिगो ना अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। थैंक यू।
सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निम्बस ट्यूटोरियल्स, अ सेंटर फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशंस, जो कि 0 पॉइंट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकर आया है इंटेंसिव क्रैश कोर्स 2026। एडमिशन अब शुरू हो चुके हैं 45 दिनों के विशेष प्रोग्राम के लिए, जिसमें नीट, यूजी, जेई मेन और एडवांस्ड और NEEI की तैयारी कराई जाएगी। इन कक्षाओं की शुरुआत 30 मार्च 2026 से होगी। इसके साथ ही 40 दिनों का प्रोग्राम NEE एक और डिप्लोमा के लिए भी उपलब्ध है, जो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। इनकी कक्षाएं 16 मार्च 2026 से शुरू होंगी। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं के साइंस छात्रों के लिए 50 दिनों का वेकेशन कोर्स भी उपलब्ध है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च 2026 से होगी। सेशन 2026 से 27 के लिए क्लास 11 साइंस का 2 इयर्स क्लासरूम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है, जिसकी कक्षाएं 25 मई 2026 से प्रारंभ होंगी। मेधावी छात्रों के लिए 75% तक की स्कॉलरशिप और कक्षा 10 के विज्ञान व गणित में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 25% स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। यहाँ ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी और एडमिशन के लिए संपर्क करें 0360221781 या 9402729251 या ईमेल करें nimbustutorial@gmail.com पर। Nimbus Tutorials, we make toppers।